ओके, तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के कैप, यानी बाहर आता हुआ कांस्टेंट बी है। ठीक है, एक पार्टिकल जिस पर चार्ज है प्लस क्यू और उसका मास एम को पी पॉइंट से एंटर करा रहे हैं, दिख रहा है बिल्कुल वी स्पीड यहाँ दिया हुआ है, वी आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में वी स्पीड से एंटर कराए। अब वो जैसे ही एंटर करेगा उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे, तो ये उसका ट्रेजेक्ट्री बना कर दिया है कि ऐसा बनेगा। और उसके बाद वो पॉइंट क्यू से बाहर निकल रहा है कितने स्पीड से, -2v जे कैप, मतलब 2v स्पीड से बाहर निकल रहा है, माइनस जे कैप मतलब परपेंडिकुलरली नीचे वाई डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद हम लोग को ये चार स्टेटमेंट को चेक करने हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग में ना चलो इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और देखते हैं कि केवल मैग्नेटिक फील्ड होता तो क्या होता। तो एक पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, तो उसका पाथ कैसा होता है, उसका जो पाथ होता है वो सेमी सर्कल होता है। बिल्कुल, वो एंटर करेगा और सेमी सर्कल बनाता हुआ बाहर निकल जाएगा। क्यों ऐसा होता है देखते हैं। क्योंकि उसमें फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसमें फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स कितना लगाता है, क्यू वी क्रॉस बी, मतलब फोर्स का डायरेक्शन अगर निकालना चाहे तो वी क्रॉस बी कर लेते हैं। जैसे वी अगर उधर है तो राइट हैंड को ले गए चार उंगली को उधर, और बी तुम्हारी तरफ, तो ऐसे कर लिए और चार उंगली घुमा लिए तुम्हारी तरफ, तो थंब किधर गया, नीचे की तरफ, मतलब उसमें नीचे फोर्स लगेगा। ठीक है, वो जाता सीधे नीचे, पर यहाँ पर जैसे ही वो एंटर करे उसमें नीचे फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। जैसे ही वहां एंटर करता उसमें मैग्नेटिक फील्ड नीचे फोर्स लगाता, फिर थोड़ा आगे जाएगा तो फिर इधर फोर्स लगाएगा। बिल्कुल, तो उसको वो सेमी सर्कल बनाता हुआ बाहर निकाल देता है। तो अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड होता ना तो वो उसका ऐसा सेमी सर्कल ट्रेजेक्टरी होता, पता नहीं कैसा होता, पर वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर तो निकल ही जाता, सेमी सर्कल बनाता हुआ। पर यहाँ पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। कैसे, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा बना हुआ है, तो ये प्लस क्यू चार्ज फोर्स महसूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, कितना, क्यू ई। मतलब ये चार्ज चाह रहा था अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड होता तो ऐसा जाता, पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड आके क्या किया, उसको बार बार अपनी तरफ उधर उधर खींच लिया। मतलब अगर वो ऐसा सर्कल बनता, सपोज वो चार्ज यहाँ पास होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको थोड़ा सा आगे खींच दिया, वो यहाँ पहुंच गया। मतलब वो ऐसा रास्ता नहीं, अब वो ऐसे रास्ते से जा रहा होगा। अगर यहाँ पहुंचता वो मैग्नेटिक फील्ड के नाम से, पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसको खींच दिया इधर, मतलब वो यहाँ पहुंच गया। तो वो रास्ता ऐसा नहीं बनाएगा, अब वो रास्ता ऐसा बनाएगा जो हम लोग को बनाकर दिया है। तो केवल मैग्नेटिक फील्ड होता तो ऐसा बनता। ठीक है, अब हम लोग अपने स्टेटमेंट को चेक करते हैं क्या क्या बोला है हम लोग को। पहला हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक गलती ये हो सकता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, बिल्कुल एक्स एक्सिस में लग रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। हाँ, तो हम लोग एक्स एक्सिस के मोशन को लिख लेते हैं बढ़िया, यहाँ स्पीड दिया हुआ एक्स एक्सिस का v, यहाँ तक देखना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पीड उधर नहीं है, केवल स्पीड तो नीचे है, मतलब वहां का फाइनल स्पीड कितना हो गया, जीरो। तो हम लोग शायद ये लगाते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, वी तो जीरो है, फाइनल उस तरफ स्पीड कितनी है, जीरो। इनिशियल स्पीड ए, एक्सेलरेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे एक्सेलरेशन, फोर्स कितना लग रहा होगा इस चार्ज पे, क्यू ई, फोर्स बाई मास कर दूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू ई बाई एम लिख दिया। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया एक्स एक्सिस में, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, तो ये लिखता, यहाँ से ई निकालता ये, और नेगेटिव को तो भूल ही जाते हम, और बोलते हैं कि ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, बढ़िया मिलता हुआ भी दिख रहा है। पर ये गलत है, ऐसे नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग देखें ना बार बार जैसे ही वो पाथ चल रहा होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड में तो हमेशा फोर्स लगा रहा होगा इधर, मतलब एक्स एक्सिस में केवल एक ही फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का भी फोर्स है, और वो बार बार अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन बार बार चेंज हो रहा है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करेंगे। तो क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या करता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखो यहाँ टोटल वर्क करने वाले कौन कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेविटी के बारे में बात नहीं किया, उसको नहीं ध्यान देंगे। तो वर्क करने वाले दो हैं, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है मैग्नेटिक फील्ड। पर मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन तो हमेशा जीरो होता है। हाँ, क्यों, क्योंकि फोर्स हमेशा ऐसा लगता रहता है,
और वेलोसिटी उसकी हमेशा टेंजेंशियल होती है, मतलब फोर्स और वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जिधर वेलोसिटी उधर ही तो डिस्प्लेसमेंट ना, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 जीरो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वर्क हमेशा कितना होता है, जीरो। ठीक है, तो वर्क मैं केवल लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे, बिल्कुल कहां से कहां तक देख रहा हूं मैं, यहां से लेकर यहां तक देख रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पास काइनेटिक एनर्जी माइनस यहाँ पास काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। चलो यहाँ के लिए लिखते हैं फाइनल हाफ एम, और यहाँ पास स्पीड कितनी है उसकी 2v, मतलब स्पीड में कितना लिख लेंगे 2v का स्क्वायर, और इनिशियल मतलब मैं पॉइंट पी पर देखना चाह रहा हूँ, तो वहां पास स्पीड कितनी है v, तो हाफ एम वी स्क्वायर, कितना आ गया ये 4 माइनस 1 3, तो ये आ जाएगा हमारा 3/2 एम वी स्क्वायर। वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड का देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो तो हमेशा एक्स एक्सिस में लगने वाला है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ है, पर मैं अगर एक्स एक्सिस का फोर्स देख रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट भी एक्स एक्सिस का देखूंगा, तो इसको नहीं देखूंगा, ये वाले डिस्प्लेसमेंट को देखूंगा। तो फोर्स कितना लग रहा है क्यू ई, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2a, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3mv² और एक और 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 4, ई को यहाँ रख देता हूँ, क्यू ए दोनों नीचे आ गए। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 3/4 mv²/qa, 3/4 हाँ mv²/qa, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये सही लिखा हुआ है। चलो आगे के ऑप्शंस को देखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम आएगा भी, देखना अगले ऑप्शन में हमारे। रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन मतलब पावर होता है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर चले जाते हैं, पावर निकालना है, वेलोसिटी यहाँ पास दिया हुआ है हम लोग को, तो पावर के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो F.V यूज करेंगे। ठीक है, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगा रहा है, वो तो भाई बिल्कुल क्यू ही लगा रहा है, तो फोर्स लगा रहा है क्यू, वेलोसिटी उधर कितनी है v, दोनों का डायरेक्शन सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर वेलोसिटी भी उधर, तो एंगल 0 डिग्री cos 0 1, तो पावर कितना आ गया हमारा क्यू ई वी, तो ई की वैल्यू ये डाल देते हैं हम लोग 3mv²/4 क्यू से क्यू गया, तो कितना आ गया 3/4 mv³/a, 3/4 mv³/a, तो सही है। रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज 0, पॉइंट पी, अच्छा पॉइंट पी, यहाँ पास रेट ऑफ वर्क, यहाँ पास पावर अभी तो निकाल लें। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा, रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ द फील्ड एट क्यू इज 0, क्यू पर चले जाते हैं, तो क्यू पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा तो फोर्स लगा रहा होगा बिल्कुल इधर, वो तो हमेशा उधर ही लगा रहा है क्यू ई फोर्स, और यहाँ पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो -j मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट इधर 90 डिग्री, तो फोर्स डॉट वेलोसिटी में cos 90 जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो जीरो, और मैग्नेटिक फील्ड का तो हम लोग हमेशा बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी चार्ज पे फोर्स जीरो ही लगाएगा, फोर्स नहीं वर्क डन, वर्क डन जीरो ही करेगा, अगर वर्क डन जीरो करेगा तो रेट ऑफ वर्क डन पावर ऑब्वियसली जीरो ही आएगा। चलो